हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा चौथा पाठ है। बाकी जो 3 क्लासेस हो चुके उसको भी स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया हूँ, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो आपके असाइनमेंट्स के लिए काम आएगा, शिक्षक भर्ती होने वाली उसके लिए काम आएगा, व्यापम जो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं तो सभी के लिए आपका जो सिलेबस देखेंगे, सभी सिलेबस में आपको यहाँ से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जीएस में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बेसिक से पढ़िए और चैप्टर वाइज पढ़िए। तो हम छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए 42 क्वेश्चन आई थिंक हम किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक हो। तो हमारा 42वां क्वेश्चन है हमारा, दूध लौटावा विवाह पद्धति आपके कौन से जनजाति में प्रचलित है या कौन से जनजाति में ये देखने को मिलता है? तो आपके गोंड, बाइगा, भारिया या कोल जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो आपका जो गोंड जनजाति, इसमें दूध लौटावा विवाह प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखें। दूध लौटावा विवाह एक तरह के क्या है, तो दूध लौटावा जो विवाह है इसमें आपके गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, जो इसके रिलेटिव होते हैं आपके चाहे ममेरे, फुफेरे, इसमें भाई बहन का विवाह इसमें किया जाता है। दूध लौटावा मतलब खुद के रिलेटिव इसमें विवाह किया जाता है। तो इसको याद रखिए। गोंड जनजाति में एक और विवाह है आपका पायसोतुर विवाह, या इसको अपहरण विवाह किया जाता है। पायसोतुर और अपहरण दोनों एक ही है। तो इसमें आपके कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? तो आपके गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिए। इसमें क्या होता है, पैसोतुर या आपके अपहरण विवाह में ये युवक द्वारा युवती को, जो लड़की होते हैं, इसको अपहरण करके इसमें भगा के इसमें शादी किया जाता है। तो ये दोनों विवाह आपके पैसोतुर और दूध लौटावा अपहरण विवाह, अपहरण विवाह को पैसोतुर विवाह और दूध लौटावा, ये आपके गोंड जनजाति से संबंधित है। इसको याद रखिए। क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है, आपके CGPSC व्यापम में क्वेश्चन को पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों का घेरपा त्योहार कौन से विषय से संबंधित हो? तो कृषि से, शिकार, विवाह या जन्मोत्सव से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो घेरपा त्योहार एक तरह के आपका कृषि से संबंधित त्यौहार, मतलब कृषि के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। इसका कृषि सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहते हैं? तो आपके वैद्य जी को, जो आपके डॉक्टर होते हैं, जो पुराने क्या होते हैं इलाज पाने, जो हमारे दादाजी के समान जो वैद्य होते थे, इन लोग इलाज पानी वगैरह करते थे। या कृषक है, या धर्म गुरु, या पत्नी के भाई को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके माड़िया जनजाति में जो बर्थडे वाला, जो हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे वाला बर्थडे नहीं है आपका, आपके जनजाति वाला वैद्य जो इलाज पानी वगैरह करते हैं, तो इसी को वैद्य किया कहा जाता है। तो आपके कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो माड़िया जनजाति में बर्थडे आपके वैद्य जो कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपके माड़िया जनजाति मुख्यतः आपके बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। और इनके जो कृषि कौन सी करते हैं, तो पेद्दा कृषि इन लोग करते हैं। तो इसको याद रखिए। पेद्दा कृषि इन लोग करते हैं। नृत्य बाइसर नृत्य और आपका गौर नृत्य। तो ये बाइसन और गौर नृत्य इन लोग करते हैं, जो कि भैंस के समान, यहाँ पे जो भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं। तो इन लोग यात्रा पर्व भी इसको इसके दौरान किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, द गौर करके इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तो आपकी किसके द्वारा लिखी है? तो आपके वेरियर एरविन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग जंगल में यहाँ पे अलग अलग झोपड़ी बनाकर इन लोग रहते हैं। तो इसको सिहारी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? मतलब इन लोग जीवन में यापन करने के लिए किस पे निर्भर होते हैं? तो आखेट पर, देव पूजा, कृषि या काष्ठ शिल्प के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आखेट क्या होता है? शिकार जो करते हैं, इन लोग को आखेट कहते हैं। तो शिकार करने की जो प्रथा है इसको आखेट कहते हैं। तो पारधी जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। तो ये यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। तो इन लोग आखेट पे भरोसे होते हैं। इन जनजाति अपन जीवन यापन करने के लिए काले पक्षी के इन लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। तो सिंध को, दक्कन को, भुज को या दंडकारण्य को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्कन क्षेत्र में जो आपको उराव जनजाति एक मूल स्थान माना जाता है। तो खास करके इन लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, ये क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिए। जिनको जो युवा गृह होते हैं,
युवा गृह को इन लोग क्या करते हैं, तो युवा गृह को इन लोग धूमकुरिया कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो धूमकुरिया इन लोग कहते हैं। और उराव जनजाति इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपका सरहुल नृत्य और आपका कर्मा नृत्य, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। सरहुल और आपका कर्मा नृत्य आपके उराव जनजाति में इसको किया जाता है, तो इसको याद रख। प्रमुख बोली कौन से बोलते हैं उराव जनजाति में, कुरुक बोली, कुरुक बोली इन लोग बोलते हैं। और इनका जो पारंपरिक पोशाक इसको करिया कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको आपके उराव जनजाति को कहते हैं, मतलब एजुकेटेड होते हैं इन लोग। तो आपकी सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है, तो उराव जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिया किस जनजाति के पारंपरिक पोशाक है। जस्ट मैंने इसको बताया हूँ, बैगा, मुड़िया, उराव या हल्बा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उराव जनजाति। तो करिया जो आपके एक पारंपरिक पोशाक है, तो इसको आपके कौन सा जनजाति से संबंधित है, तो आपके उराव जनजाति कहाँ निवास करते हैं, मैंने बताया उराव जनजाति आपके बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन नृत्य सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य इन लोग करते हैं। प्रमुख बोली कुरुक बोली, कुरुक बोली लोग उपयोग करते हैं। और सरहुल और आपके कर्मा नृत्य इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ पे, तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर करेक्ट आंसर। तो बैगा जनजाति आपके कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये आपके मैकल श्रेणी के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग का पेय पदार्थ है, इसको ताड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और बैगा जनजाति आपके घोड़ों के पुजारी होते थे, इसको याद रखिएगा। महिला जो वस्त्र पहनते हैं उसको कपची कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और पेय पदार्थ है आपके ताड़ी कहते हैं, इसको मैंने बता ही दिया है। इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई जो क्वेश्चन पूछ सकता है, द बैगास वेरियर एल्विन द्वारा, द ट्राइबल इकोनॉमी जो आपके दयाशंकर नाग के द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको याद रख। प्रमुख नृत्य की बात करूँ तो कर्मा और विल्मा सैला जैसे इन लोग भाग नृत्य वगैरह गीत गाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनका किस जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है, तो उपजाति पूछा गया है यहाँ पे, तो उराव, कोरबा, भतरा, कमार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उराव करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनका जो है आपका ये आपकी किसकी उपजाति है, तो उराव जनजाति की आपकी उपजाति है, तो इसको याद रखिएगा। 161 यहाँ पे एक समूह उपजाति है जनजातियों की, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है, तो आपका रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, तो मैंने इससे तो बता ही दिए हूँ, यहाँ पे निवास करते हैं। बाकी जो बस्तर है उराव जनजाति यहाँ पे निवास नहीं करते हैं, इसके बारे में डिटेल तो पढ़ा ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित जो उनके जो मकान होते हैं आपके कितनों भागों में विभक्त रहते हैं, मतलब खंड खंड बना रहता है, ऐसे टाइप का इन लोग का जो घर होता है ऐसे टाइप के खंड खंड में बना होता है। तो माड़िया जनजाति निम्नलिखित इनके जो मकान है कितने भागों में विभक्त है, 4, 3, 5 या 7, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन लोग का जो मकान होते हैं लगभग अलग अलग खंड खंड बने रहते हैं, तो 5 भागों में विभक्त होता है, तो इसको याद रखें। माड़िया जनजाति आपके कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो आपके बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। मकान को आप क्या बोला जाता है, वैडू कुरमा के नाम से इसको जाना जाता है। कृषि इन लोग कौन से करते हैं, तो इन लोग पेड्डा कृषि इन लोग करते हैं, तो इसको भी याद रखिए। पेय पदार्थ सल्फी है, इसको याद रखिए। पेय पदार्थ की बात करें तो लोग सल्फी उपयोग करते हैं। भाईसरहा नृत्य, गौर नृत्य इन लोग करते हैं यात्रा पर्व के दौरान, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर पुस्तक जो लिखी गई है बुक जो आपके वेरियर एल्विन द्वारा द गौर नाम से इसको बुक को लॉन्च किया गया है। और इन लोग यहाँ पे जो पेय पदार्थ है सल्फी उपयोग करते हैं, मैंने बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है, तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, या पुनर्विवाह संबंधित है, बाल विवाह रखनी प्रथा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिवासी समाज जो अलग अलग जनजातियों में जो ठुकू प्रथा एक प्रकार का विवाह से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। विवाह से संबंधित है, इसमें जो अपने एक पति त्याग कर दूसरा पति, कहने का मतलब है ये शादी हुआ है अपने पति से, लेकिन फिर वो आपके त्याग के दूसरा पति रख सकता है, तो यही एक पति त्याग कर दूसरा पति रखने आपके ठुकू प्रथा के अंतर्गत आती है। तो ठुकू जो विवाह आपके कौन सा जनजाति में आती है, तो आपके कोरवा जनजाति में देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव, मौर्य, भोटिया, कमार। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुमकुरिया जो आपके धुमकुरिया आपके उरांव जनजाति का युवा गृह है। तो इसको याद रखिए, मैंने पढ़ाया है। इन लोग को जो प्रमुख देवता है उसको सरना देवी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोग कुरुक बोली करते हैं, कुरुक बोली इन लोग उपयोग करते हैं। पारंपरिक पोशाक करिया है। इन लोग कौन सा यहाँ पे नृत्य करते हैं? तो इन लोग सरहुल नृत्य और आपका कर्मा नृत्य फेमस है उरांव जनजाति में। और इसको सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कहते हैं उरांव जनजाति के लोग को, तो इसको याद रखिएगा। पारंपरिक पोशाक करिया नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा। तो इन लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो इसका आपका रायपुर जिला के अंतर्गत आपका गरियाबंद, बिंद्रनगर जो तहसील है यहाँ पे इन लोग धमतरी जिले के आसपास इन लोग निवास करते हैं। देवभोग और क्षेत्र में इनका निवासी स्थान है। प्रमुख कार्य की बात करूँ तो इन लोग कौन सा कार्य करते हैं? तो इन लोग बांस शिल्प के काम करते हैं, मतलब बांस से संबंधित झाड़ू वगैरह, सूपा वगैरह इन लोग बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, तो इसको याद रखें। कमार जो जनजाति आपकी सर्वाधिक गोदना गोदवाने जनजाति है और रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष आपका पिछड़ी जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग में आपका जो घोड़ा होता है उनको छूना इन लोग निषेध मानते हैं, मतलब पाप समझते हैं, तो इन लोग छूते वगैरह नहीं हैं। और आपके घर के मृत्यु होते हैं तो घर का त्याग लोग, फैमिली में किसी का डेथ होता है तो उस घर का त्याग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मौर्य जनजाति के जो लोक नाट्य या माव पाठक मुख्य प्रसंग होता है कृषि पे, शिकार, मत्स्य, वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन शिकार। तो मौर्य जनजाति के जो लोक नाट्य जो माव पाठक किस पे मुख्य प्रसंग होता है? तो शिकार पे आधारित होता है। मौर्य जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोंडागांव, इन लोग यहाँ पे क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इनको जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग जो कृषि करते हैं, इन लोग स्थायी कृषि इन लोग करते हैं, मतलब कृषि करते हैं इन लोग, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर बुक भी लिखे द मौर्य एंड देयर घोटुल, आपके वेरियर एल्विन द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग जो नृत्य की बात करें, इन लोग एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और आपका कक्सार नृत्य क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके मौर्य जनजाति से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे या कौन से जाति से संबंधित है? तो धनवार, बिरजिया, बिरहोर या बिंजवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वीर नारायण जी हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद इनको माने जाते हैं। तो जो क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह है ये आपके बिंजवार जनजाति के, इसको याद रखिएगा। बलौदा बाजार आपका सोना खान के रहने वाले थे, तो इसको याद रखिएगा। और सोना खान विद्रोह के महान नेता थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको जाति को याद रखिए, बिंजवार जनजाति के थे वीर नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोरवा जनजाति का मुख्य नृत्य है भगोरिया, कर्मा, घाटी, गौर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा करेक्ट आंसर। तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के आपके कोरबा, अंबिकापुर ये क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखें। इन लोग पहाड़ी कोरवा भी कहते हैं। इन लोग क्या पेड़ में इन लोग मचान बना के, मतलब बनाकर रहते, पेड़ के मतलब व्यवस्था बना के इन लोग रहते हैं, इसलिए पहाड़ी कोरवा पेड़ों के ऊपर रहते हैं। दिहाड़ी कोरवा भी कहते हैं, तो इन लोग यहाँ पे दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग की जो देवी देवता हैं, देवी है खुड़िया रानी, इन लोग की देवी देवता है, जिन लोग पूजा अर्चन वगैरह करते हैं। इन लोग भय उत्पादक नृत्य भी करते हैं। और इनके जो पंचायत होते हैं इसको मायारी के नाम से इसको जानते हैं, तो इसको याद रखिए। और आपके जो आपके कोरवा जनजाति में इसमें ढुकू विवाह मैंने बताया था कुछ समय पहले, तो ढुकू जो विवाह है आपके कोरवा जनजाति से संबंधित, जो में एक पति को दूसरा पति रखते हैं, तो आपके ढुकू प्रथा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति और उसकी उप जो प्रमुख उपजाति का कौन से युग्म यहाँ पे सही नहीं बोला गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जो है और नहीं खास करके दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जल्दी चक्कर में हमारे रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे जनजाति दिया है एक साइड, आपका उपजाति दिया है, तो कौन से यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो जाति और उपजाति मिलान करना है और कौन से नहीं, इसका आंसर नहीं। जो गौड़
तो इनकी जो उपजाति है उसको प्रधान कहते हैं। बैगा जनजाति, बिंजवार है इनकी उपजाति, कंवर जनजाति, अबूझमाड़ी है इनकी उपजाति, उरांव की उपजाति कुरुप है। तो इसका यहाँ पे सही जो ऑप्शन देखें तो आपका जो यहाँ पे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति के जो उपजाति यहाँ पे अबूझमाड़िया नहीं है। बाकी ए बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जो सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाटो विवाह किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो आपके कोरकू, गोंड, भैना, सौरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कोरकू जनजाति। तो इसको याद रखिएगा। इनका निवासी स्थान कहाँ है, तो आपके कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर इन क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। तो पाटो विवाह आपके स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो आपके कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति इसको कहते हैं। आपका जो कौन से समय, विवाह के समय, मतलब विवाह के समय इसको पाटो विवाह का किया जाता है। तो इसको याद रखें कि जो यहाँ पे नृत्य की बात करूँ तो इन लोग थापड़ी नृत्य करते हैं। इसको याद रखें, इन लोग थापड़ी नृत्य करते हैं। और इन लोग यहाँ पे जो मृतक संसार में सिडोली प्रथा यहाँ पे प्रचलित है, जिसमें मृतक को दफनाया जाता है, लकड़ी के स्तंभ इसमें गाड़े जाते हैं निशानी के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। बिंजवार जाति है, बिंजवार जनजाति का जो जाति के निवास क्षेत्र कहाँ पे, तो धमतरी, कबीरधाम, बिलासपुर, सरगुजा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बिलासपुर क्षेत्र में इन लोग जो बिंजवार जनजाति के यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। आपका बलौदा बाजार, सोनाखान जो क्षेत्र हमारे जो वी नारायण सिंह हैं हमारे बिंजवार जनजाति के हैं, मैंने बताया है। इन लोग तीर विवाह प्रचलित है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तीर विवाह इन लोग में प्रचलित है बिंजवार जनजाति में। इसमें तीर से विवाह भी किया जाता है। और इनके जो प्रमुख देव हैं 12 भाई बेटकर इन लोग के प्रमुख देवता है। और इन लोग विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और जाति चिन्ह इन लोग की तीर है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग जो भाषा वगैरह उपयोग करते हैं तो लोग लोकल छत्तीसगढ़ी भाषा भी उपयोग करते हैं। तो सही वी नारायण सिंह जो कि इसी जनजाति से संबंधित है, सोनाखान बलौदा बाजार के वीर पुत्र इनको शहीद कहे जाते हैं। तो आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।